नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर अब 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इश्यू डिस्कस करेंगे और वो है जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल पर कुछ समय पहले ये न्यू स्टेटमेंट लॉन्च किया गया था। ये स्टेटमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर की तरह वर्क करता है जो आपके द्वारा 3B में रिवर्स आईटीसी को शो करता है। अब इस स्टेटमेंट में आईटीसी रिवर्स का बैलेंस कहां से रिफ्लेक्ट होता है? जीएसटीआर 3B में अदर्स वाले कॉलम में रिवर्स की गई आईटीसी इस स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर और रिफ्लेक्ट होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी टैक्स पेयर में अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त अदर्स वाले कॉलम में किसी आईटीसी को डालकर रिवर्स किया है तो ये रिवर्स आईटीसी सीधा आईटीसी क्लेम्ड एंड रिक्लेम्ड वाले कॉलम में चली जाएगी और वहां पर हर बार रिवर्स की गई आईटीसी का बैलेंस मेंटेन होता रहेगा। इस स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो ऐसी आईटीसी को शो करना है जो आप लेटर ऑन रिक्लेम करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 180 डेज में वेंडर को पेमेंट ना किए जाने के केस में आईटीसी को रिवर्स किया हो, या फिर आपके सप्लायर ने यदि उस आईटीसी पर टैक्स पे नहीं किया हो और लेटर स्टेजेस में कर दिया है तो यू बिकम एलिजिबल फॉर रिक्लेमिंग द आईटीसी। लेकिन होता ये है कि कई बार 3B फाइल करते वक्त 2B से ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी को अदर्स वाले कॉलम में डालकर रिवर्स कर दिया जाता है, स्पेशली अगर वो आईटीसी रूल 42, 43 या सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट में आती हो और सिंपली बुक्स में रिवर्सल की गई हो, नहीं आती हो और सिंपली बुक्स में रिवर्सल की गई हो। यानी कि अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स करनी है जो बुक्स में रिवर्सल है लेकिन वो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट भी नहीं है, रूल 42 या 43 में भी नहीं क्लेम होती है, तो आप उसको अदर्स वाले कॉलम में डालकर रिवर्स कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अदर्स वाले कॉलम में रिवर्स आईटीसी इस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है और गवर्नमेंट के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये वो आईटीसी है जो एक्चुअल में रिवर्स होकर वापस गवर्नमेंट कॉफर्स में नहीं जा रही है, क्योंकि आप इस आईटीसी को कभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि जिससे हमारा ये स्टेटमेंट निल हो जाए? उन केसेस में जहां हम 100% श्योर हैं कि हमें ये आईटीसी क्लेम ही नहीं करनी है, तो आप अपनी 3B फाइल करते वक्त पहले तो इस आईटीसी को एज यूजुअल 3B में क्लेम कर लें, यानी 2B से जो ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आ रही है उसमें एड ऑन कर दीजिए। फिर टोटल आईटीसी क्लेम्ड में से आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में जो आईटीसी रिफ्लेक्टेड है सिर्फ उसी आईटीसी को सेक्शन 17(5) एंड रूल 42, 43 वाले कॉलम यानी 4B1 में रिवर्स शो कर दीजिए और साथ ही 4D1 में भी इस अमाउंट को शो कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक बार आईटीसी को क्लेम करेंगे, फिर उसको 4B1 में रिवर्सल दिखाएंगे, फिर 4D1 में भी शो कर देंगे, जिससे ये मेंशन हो जाएगा कि आपने ऑल अदर आईटीसी वाले कॉलम में ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी के अलावा जो एडिशनल आईटीसी क्लेम की है वो एक्चुअली रिक्लेम्ड स्टेटमेंट वाली आईटीसी है। 3B फाइल करने के बाद जब आप अपना आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट वापस देखेंगे तो उसमें आपको बैलेंस निल शो होगा और रिक्लेम्ड इन 3B मेंशन हो चुका होगा। तो इस तरीके से अपने आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के बैलेंस को आप निल कर सकते हैं और इससे जो आईटीसी आप रिवर्स कर चुके हैं और रिक्लेम नहीं करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, वो भी फाइनलाइज हो जाएगी और गवर्नमेंट कॉफर्स में चली जाएगी। यानी एक तरह से गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें एक फाइनलिटी आ जाएगी। अगर इस संबंध में आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। Thank you for watching this video. Thank you very much.